Okay, so my dear students, today we are going to study subject science, chapter number 1, chemical reaction and equation. Before starting this chapter, we are going to just go with a little introduction part in which we are going to study about what is chemical reaction and what is chemical equation. There is a vast difference between chemical reaction and chemical equation. But उससे पहले let us study what is chemical change. अब हमारे सराउंडिंग में बहुत सारा मैटर है, हम जानते हैं कोई भी चीज है जो हमारे सराउंडिंग में है वो है मैटर। अब मैटर की दो प्रॉपर्टीज होती है, फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। हम ये चैप्टर में फिजिकल प्रॉपर्टीज नहीं पढ़ने वाले, बट लेट मी गिव सम इंट्रोडक्टरी पॉइंट ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टी। फिजिकल प्रॉपर्टीज मतलब क्या? तो किसी के आकार में चेंज आ रहा है, किसी की साइज में चेंज आ रहा है, किसी के स्ट्रक्चर में चेंज आ रहा है, तो हम उसको बोलेंगे कि फिजिकल चेंज हुआ, बराबर। पर केमिकल चेंज हम किसको बोलेंगे कि पूरा प्रोडक्ट ही बदल गया। एक एग्जांपल लेते हैं कि हमने पानी, सिंपल पानी था, उसके अंदर नींबू डाला, चीनी डाली, नमक डाला तो नींबू पानी बन गया, स्ट्रक्चर चेंज हो गया। क्या वो अब आपको नॉर्मल पानी जैसा लगेगा? नहीं, राइट। सो केमिकल चेंज में पूरा सब्सटेंस ही बदल जाता है। तो कौन कौन से पॉइंट होंगे तो हम बोल सकते हैं कि हाँ इसका केमिकल चेंज हुआ है। तो कौन कौन से पॉइंट होंगे? तो चेंज इन स्टेट, बराबर। अब तीन स्टेट होते हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। ये तीन मेन स्टेट है, और उसके अलावा प्लाज्मा, राइट। नाउ अगर कोई चेंज ऑफ स्टेट हो रहा है, जैसे कि 0 डिग्री पे आइस था सॉलिड फॉर्म में, व्हेन मैंने उसको रूम टेम्परेचर पे रखा या तो आइस को मैंने फ्रीजर से बाहर निकाला, तो क्या हुआ? इट स्टार्ट मेल्टिंग, वो मेल्ट होने लगा। तो हम क्या बोल सकते हैं? सॉलिड चेंज इनटू लिक्विड, स्टेट बदल गया। अब वही पानी को अगर मैं गर्म कर दूं 100 डिग्री ऊपर, तो क्या होगा? वेपर बनेगा। वेपर मींस गैस। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि लिक्विड टर्न्स इनटू गैस। सो चेंज इन द स्टेट। सेकंड इज चेंज इन कलर। सर्टेन टाइम्स कोई भी केमिकल रिएक्शन करवाने पर हमें कैसे पता चले कि केमिकल रिएक्शन हुआ है? तो जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होता है तो वो कोई साइन देता है। फॉर एग्जांपल कई बार विगरस रिएक्शन होगी तो आपका जो फ्लास्क होगा जिसमें आप एक्सपेरिमेंट करवा रहे हो वो गर्म हो जाएगा, या तो कई बार कलर चेंज होगा, या तो कई बार प्रेसिपिटेट्स बनेंगे, राइट। सो चेंज इन कलर एंड द नेक्स्ट इज चेंज इन टेम्परेचर। कई बार कोई रिएक्शन को सिर्फ हम रिएक्टर में प्रोडक्ट डालते हैं तो भी रिएक्शन चेंज होता है, और जो फ्लास्क है वो गर्म हो जाता है, राइट। अब वो गर्म होने पर क्या होगा? हम ऐसा बोल सकते हैं कि चेंज इन टेम्परेचर। ओके, तो सारे केमिकल रिएक्शन है वो एक टेम्परेचर पे नहीं होते, सबके टेम्परेचर अलग होते हैं, सबके मेल्टिंग पॉइंट्स अलग होते हैं, सबके बॉइलिंग पॉइंट अलग होते हैं। तो ये था थोड़ा सा इंट्रोडक्टरी पार्ट अबाउट द केमिकल चेंज, ओके, जिसमें हमने देखा कि अगर स्टेट, कलर या टेम्परेचर में चेंजेस आ रहे हैं तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि हाँ हमारा जो सब्सटेंस है उसमें केमिकल चेंज हुआ है। अब नेक्स्ट टॉपिक में वी आर गोइंग टू गो ऑन अ केमिकल रिएक्शन। अब केमिकल रिएक्शन को करने के लिए हमें एक सिंपल एक्सपेरिमेंट करना होगा, ओके। ओके, सो इन प्रीवियस लेक्चर वी हैव लर्न अबाउट व्हाट इज केमिकल चेंज। नाउ मेन पार्ट और यू कैन से मेन टॉपिक ऑफ आवर चैप्टर, व्हाट इज केमिकल रिएक्शन। अब इक्वेशन तो बाद में आएगा, बट उससे पहले का जो मेन स्टेप होता है कि वो होता है व्हाट इज केमिकल रिएक्शन। हम कब से बोल रहे हैं कि स्टेट और चेंज, स्टेट इन कलर, चेंज इन कलर, चेंज इन स्टेट, चेंज इन टेम्परेचर, बट व्हाट एग्जैक्टली अ केमिकल रिएक्शन इज। तो इसके लिए हमें एक छोटा सा एक्टिविटी करना है। तो हमें क्या क्या रिक्वायरमेंट होगी? तो हमें एक रिक्वायरमेंट होगी बर्नर की। ये है मैग्नीशियम स्ट्रिप, या तो जिसको आप कॉमन भाषा में मैग्नीशियम रिबन भी बोलते हो। ये है पेयर ऑफ टॉन्ग्स, दिस इज अ बंसन बर्नर एंड अ वॉल्स ग्लास। अब एक्सपेरिमेंट का एम क्या है? हीटिंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन। नाउ व्हाट विल हैपन? मैं ये मैग्नीशियम रिबन को बाय फ्यूम्स में, बर्नर की फ्यूम्स में बर्न करूंगी तो क्या होगा? नाउ व्हाट इज द प्रोसीजर? नाउ प्रोसीजर सिंपल है। पहले तो सबसे पहले हम जब भी कोई केमिकल रिएक्शंस करवाने जाते हैं, व्हाट इज द फर्स्ट प्रोसीजर? हमें जो भी चीज का केमिकल रिएक्शन करवाना है उसको हमें थोड़ा सा क्लीन करना होता है। अब क्लीन करोगे तो पानी के अंदर
आप क्लीन नहीं कर सकते, क्लोथ से आप क्लीन नहीं कर सकते। वाई? क्यों? तो सर्टेन टाइम्स कुछ केमिकल्स या कुछ कंपाउंड या कुछ कंपोनेंट्स ऐसे होते हैं जो तुरंत अपना स्टेट चेंज कर देते हैं या तो उसके अंदर बदलाव आ जाता है। इसलिए हम पहले तो मैग्नीशियम स्ट्रिप को क्लीन करेंगे विद द हेल्प ऑफ सैंड पेपर। नाउ सैंड पेपर से क्लीन करने के बाद अब ऐसे तो हम डायरेक्ट बर्नर में नहीं डाल देंगे हाथ, बिकॉज इट इज कॉशियस, राइट? आप अगर डायरेक्टली बर्नर में डालते हो तो देयर आर चांसेस कि शायद आपका हाथ जल जाए, क्योंकि ये जो चीज है वो विगरस रिएक्शन देती है। हमें नहीं पता कि कौन सा केमिकल कैसा रिएक्शन देने वाला है, बट ओके, एज अ सेफ्टी पर्पस हम क्या करेंगे, ये मैग्नीशियम की स्ट्रिप को टोंग की मदद से पकड़ेंगे। ओके, आफ्टर होल्डिंग इट आपको क्या करना है, बर्नर में गरम करना है। अब आप जब बर्नर में गरम करते हो, अब आपको एक सिंपल चीज बताती हूँ, हमारे एटमॉस्फेयर में क्या होता है, व्हाट इज देयर इन आवर एटमॉस्फेयर? ऑक्सीजन, राइट? सो बेसिकली ये जो मैग्नीशियम रिबन है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा। ओके, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके वो क्या बना देगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड। नाउ व्हेन मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा तो इसमें से व्हाइट कलर की फ्यूम्स निकलेगी। द मैग्नीशियम रिबन बर्न्स विद व्हाइट फ्यूम्स फॉर्मिंग द पाउडर ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड। मतलब यहाँ पे क्या हुआ, मैग्नीशियम जो प्योर स्टेट में अवेलेबल था उसने किसके साथ रिएक्शन किया, ऑक्सीजन के साथ, एंड ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करने के बाद उसने क्या बनाया, मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब मुझे कैसे पता चले कि भाई मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया है? कुछ तो साइन देगा वो। मैंने आपको बोला था कि कोई भी केमिकल रिएक्शन हम करवाते हैं तो वो कुछ साइन देता है। तो यहाँ पे उसने क्या साइन दिया, जब हमने मैग्नीशियम स्ट्रिप को गर्म किया तब उसमें से क्या निकला, व्हाइट कलर की फ्यूम्स। अब ये आपके लिए एक ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चन है, हमेशा आपको याद रखना है, बोर्ड में कई बार पूछा गया है कि भाई मैग्नीशियम रिबन को आप गर्म करोगे तो उसमें से कैसा फ्यूम्स निकलेगी या कौन से कलर की फ्यूम्स निकलेगी, तो आपको हमेशा के लिए याद रखना है व्हाइट कलर फ्यूम्स। दिस इज इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर। नाउ लेट अस फ्रेम एन इक्वेशन। ओके, सो सपोज मैंने क्या लिया था यहाँ पे, मैग्नीशियम, अब उसके अंदर ऑक्सीजन रिएक्ट करेगा, दैट इज O2। नाउ वी गिव MgO। अब क्या ये इक्वेशन सही लिखा है मैंने? एंड द आंसर इज यस। बट क्या ये